परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, कुंडली में 1000 दोष हों, जातक की जन्म कुंडली में हजारों दोष हों, लेकिन एकमात्र बृहस्पति त्रिकोण का स्वामी हो करके, लगन का स्वामी हो या पंचम का स्वामी हो या भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति हो, और वो बृहस्पति लगन से केंद्र में बैठा हो, तो कुंडली के हजारों दोषों को शांत कर देता है। उन दोषों का फल सामान्य हो जाता है, वो दोषहीन हो जाते हैं। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। सभी ग्रह खराब हो जाएं, लेकिन यदि केंद्र में बृहस्पति बैठा है त्रिकोण का स्वामी होकर के, तो कुंडली की इज्जत को बचा लेता है। ऐसा कहते लगनेश की दृष्टि, जो भी लगन है और जो भी लगन का स्वामी है, लगनेश की जो दृष्टि है वो 12वें भाव पर हो। लगनेश की दृष्टि 12वें घर पर हो, तो ऐसा जातक धन की दृष्टि से सागर होता है, सिंधु के समान होता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति खर्चा करते हुए भी और संग्रह कर लेता है, धनवान बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके लगनेश की दृष्टि और द्वादश भाव पर हो। तीसरे भाव में शनि, गुरु और सूर्य के साथ बैठा हो। तीसरे भाव में सूर्य भी बैठा हो, गुरु भी बैठा हो और सूर्य भी बैठा हो, तो जातक जब जीवन में कठिन समस्याएं आती हैं, जीवन के कठिन मोड़ आते हैं, तो वहां पर जातक अपना धैर्य खो देता है, अपने लक्ष्य से पीछे हट जाता है। जब कोई ग्रह नीच राशि का हो जाता है, किसी भी भाव का स्वामी, केंद्र या त्रिकोण का स्वामी जब नीच राशि का हो जाता है, तो उस भाव के भावेश की स्थिति जो होती है, जो नीच राशि का हुआ है, कि वो हार चुका है, बलहीन हो गया है, अब उसमें लड़ने की सामर्थ्य नहीं है। वो ग्रह हारा हुआ है, वो लड़ नहीं सकता है, वो ग्रह उसमें शक्ति नहीं है लड़ने की, नीच का हो गया है, बलहीन हो गया है। इसलिए नीच का ग्रह अच्छा नहीं माना जाता। जब कोई ग्रह शत्रु राशि में होता है, जब कोई ग्रह शत्रु राशि में होता है, तो वो ग्रह फाइट करने वाला होता है, फाइट करता है, वो ग्रह लड़ता है, वो जीतेगा या हारेगा। वो ग्रह जिस भाव का स्वामी, जिस भाव में शत्रु राशि का हुआ है, वो ग्रह शत्रु से लड़ने गया है, वो शत्रु के घर में घुस करके लड़ रहा है, अपनी सीमा को तोड़ करके, और वो उसके घर में घुस गया है लड़ने के लिए। लेकिन वो फाइट तो करेगा, वो जीतेगा या हारेगा, ये उसके सद्बल पर और स्थान बल पर निर्भर करता है। अगर वो ग्रह स्थान बली है या वो ग्रह सद्बल में बहुत अच्छा बली है, तो वो ग्रह फाइट करेगा, संघर्ष करेगा और आपको सफलता दिला देगा। तो शत्रु राशि में ग्रह जो फाइट कर रहा है, संघर्ष करवा रहा है, लड़ रहा है, यदि वो ग्रह कमजोर हुआ तो फाइट तो करेगा, लेकिन हार जाएगा, वो आपको सफलता नहीं दिला पाएगा।
अब आप कितना ही परिश्रम कर लीजिए, लेकिन वो ग्रह आपको सफल नहीं कर सकता है, वो आपको सफलता नहीं दे पाएगा, क्यों? उसमें बल नहीं है। जो ग्रह उच्च राशि का हो जाता है, जिस भाव का स्वामी, कोई ग्रह जिस भाव का स्वामी, कोई भी हो सकता है, किसी भी भाव का स्वामी हो सकता है, यदि वो उच्च राशि में है। केवल उच्च राशि से कुछ नहीं होगा, उसका स्थान बल भी देखना पड़ेगा, और जिस भाव में वो बैठा उच्च राशि का हो करके वो उसको एक्टिवेट तभी कर पाएगा उस भाव को। भाई कोई ग्रह जिस भाव में जा रहा है, उस भाव को वो उथल पुथल मचाने जा रहा है, उसको जागृत करने जा रहा है। अगर ग्रह उच्च राशि का है तो वो ग्रह बली माना जाता है, वो पावरफुल माना जाता है। केवल उच्च का बल देख लेने से कि ग्रह उच्च राशि में है और बहुत अच्छा फल करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ग्रह का सदबल भी देखना पड़ेगा, और आपको जो उच्च राशि में ग्रह गया हुआ उसका स्थान बल भी चेक करना पड़ेगा। उस ग्रह का इष्टफल और कष्टफल दोनों देखने पड़ेंगे। यदि वो ग्रह सदबल में बली है, स्थान बली है, उच्च का तो है ही है, तो वो ग्रह आपको अच्छा फल देगा, पूर्ण फल देगा। लेकिन यदि वो ग्रह पापक ग्रहों से पीड़ित हो रहा है, उस ग्रह के साथ में जो उच्च राशि का हुआ, उसके साथ में मंगल, केतु, राहु, शनि जैसे ग्रहों का समावेश है, उनसे संबंध जुड़ गया है उच्च के ग्रह का दृष्टि के या युति के द्वारा, तो वो ग्रह गलत फल भी देगा। वो ग्रह आपको बर्बाद कर सकता है जो उच्च राशि का ग्रह है। एक तो वो सदबली है, स्थान बली है, तो ग्रह में काम करने की ताकत है, पूरी ताकत से वो फल देगा। लेकिन यदि उसकी संगति खराब हो गई है तो वो ग्रह आपको बर्बाद भी कर देगा। देखना ये है कि जो उच्च राशि का ग्रह है वो किस स्थिति में है। शुभ ग्रहों से देखा जा रहा है, केंद्र या त्रिकोण के स्वामी से उसकी युति हो रही है, या फिर 6-8 12 के स्वामी से युति बना रहा है। ये तो उच्च का ग्रह 6-8 12 के स्वामी से युति बना ले तो ये मैलेफिक हो जाते 6-8 12 के स्वामी, तो वो उच्च का ग्रह आपको गलत फल देगा, आपको बर्बाद कर देगा। ये तो उच्च का ग्रह त्रिकोण के स्वामियों के साथ बैठा है, केंद्र या त्रिकोण में बैठा है, दूसरे या 11वें भाव में बैठा है, और त्रिकोण के स्वामी से उसका संबंध बना हुआ है, तो वो ग्रह आपको बहुत बड़े स्तर पर ले जाएगा और बहुत धनवान बना देगा। यदि किसी कुंडली में बुध लग्न भाव में बैठा हुआ हो, कोई सा भी लगन हो, मिथुन या कन्या लगन है तो बहुत अच्छा है। यदि कोई सा भी लगन है और बुध लगन में बैठा हुआ है तो ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, धनवान होता है, समाज में अपने संबंध बनाने वाला होता है, अपनी बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा, और ऐसा व्यक्ति अपना नाम रोशन करता है और धन भी कमाता है। यदि बृहस्पति किसी का लगन में बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति बड़ा विद्वान होता है, सम्मानित होता है, ज्ञानी होता है, धार्मिक होता है, दयालु होता है, परोपकारी होता है और दीर्घायु होता है। 8वें भाव में शनि आयु का कारक माना जाता है, क्योंकि शनि आयुष्य को बढ़ाने वाला है। 8वां भाव आयु का है। यदि 8वें भाव में शनि आयु बढ़ाता है, 8वें भाव में बैठा हुआ है, तो आयु तो बढ़ाएगा, लेकिन जब शनि की दशा आएगी तब तक तो आयु बढ़ाएगा। लेकिन जब शनि की मालसा आ जाएगी जिस दिन, या तो आपको मार डालेगा या आपको खाट पर डाल देगा।
या तो आप हमेशा के लिए जब तक रहेंगे बीमार रहेंगे, चारपाई पर बेड पर पड़े रहेंगे, डॉक्टरों की सेवा लेते रहेंगे, दीर्घायु तो आप हो गए, या फिर आपको वो मृत्यु दे देगा। एक काम कर देगा, सूर्य लगन में बैठा हो या फिर पंचम में बैठा हो, सूर्य भले ही नीच राशि का हो, सूर्य लगन में हो या पंचम में हो, भले ही नीच राशि का हो, लेकिन तब भी बहुत अच्छा श्रेष्ठ फल करता है, बहुत उत्तम फल करता है। लगन कुंडली के लगन भाव में सूर्य बैठ जाए या पंचम भाव में बैठ जाए तो बहुत अच्छा श्रेष्ठ परिणाम करता है। और सप्तम भाव में सूर्य उच्च राशि का क्यों ना बैठ जाए, भाई नीच राशि का सूर्य लगन में बैठे या पंचम में बैठे तो बहुत अच्छा श्रेष्ठ फल करेगा। ये जो वही सूर्य उच्च राशि का होकर के तुला लग्न में और सप्तम भाव में बैठ जाए सूर्य, तो वो बहुत खराब फल करेगा, अत्यंत खराब फल करेगा। अब आप ये सोचेंगे कि हमारा तुला लगन में 11वें भाव का स्वामी सूर्य बनता है, आप सोचेंगे कि हमारा तो एकादश भाव का स्वामी उच्च का हो गया, सप्तम भाव में केंद्र में जाकर के बैठा लगन को देख रहा है। लेकिन ये लाभेश जो उच्च का हुआ है तुला लगन में सप्तम भाव में गया है, ये नीच राशि का फल करेगा। ये आपकी आशाओं पर खराब नहीं उतरेगा, ये आपको गलत फल देने वाला है। और जब सूर्य सप्तम भाव में बैठता है तो ऐसे जातक को सम्मान तो कहीं मिलता ही ना है। सप्तम भाव में किसी का सूर्य बैठा हुआ है, किसी भी राशि में बैठा हुआ है, स्वराशि का बैठा हुआ है, उच्च राशि का बैठा हुआ है, कैसा भी बैठा है, वो आपको सम्मान नहीं दिला सकता, वो आपको पीड़ा ही देगा। एक लगन में शनि भले ही उच्च राशि का बैठा है, लगन में शनि भले ही उच्च राशि का बैठा है, मैं लगने शनि की बात नहीं कर रहा हूं। यदि शनि लगन में उच्च राशि का भी बैठा है तब भी आपको वो सम्मान नहीं दिलाएगा। उच्च राशि का शनि लगन में हमेशा नीच राशि का फल करता है, वो आपके लिए काफी कष्टदायी है। बुध जन्म कुंडली में नीच राशि का हो या अस्त हो और वक्री हो, नीच राशि का हो तो वक्री हो, अर्थात बुध अस्त हो पूर्णतया सूर्य के साथ, या फिर नीच राशि में हो लेकिन वक्री हो, तो ऐसा बुध अपने दशा काल में जातक को गले के रोग देगा, लंस के रोग देगा और हृदय रोग भी देगा। लंस के रोग होंगे, फेफड़ों के रोग होंगे, गले का रोग होगा। तो निश्चित है कि ऐसा बुध जो नीच राशि का है, अस्त है और वक्री भी है, तो वो आपको काफी कष्ट देगा, शारीरिक कष्ट देगा। शुक्र दूसरे भाव में बैठा हो या नवम भाव में बैठा हो, शुक्र दूसरे भाव में बैठा हो या नवम भाव में बैठा हो, लेकिन बली हो, बली कब होगा, या तो मित्र राशि में हो, स्वराशि में हो, या फिर उच्च राशि का हो या मूल त्रिकोण राशि का हो, तो शुक्र बली हो जाएगा। तो ऐसा शुक्र विदेश यात्राएं भी कराता है, विदेश ले जाता है, विदेश से भाग्योदय कराता है। जब शुक्र दूसरे भाव में या नवम भाव में बली होकर के जब बैठता है तो ऐसा व्यक्ति धनवान बनता है और विदेश भी जाता है, विदेश से उसके संबंध बनते हैं और विदेश में उसका भाग्योदय भी होता है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं, आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।